हमारे फेसबुक चैनल पे और यूट्यूब पे नहीं है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना जरूरी है। देश को हम सभी को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। चैनल पे और यूट्यूब। मैं सुमन कोले हूँ, सचिव दक्षिण जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिक्षण। आज हमारा श्रृंखला में जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हमारा पश्चिम बंगाल से 100 जो हमारा आधिकारिक या पदाधिकारी है पूरा स्टेट से सब यहाँ पे मौजूद है। ये प्रोग्राम हो रहा है नेशनल फार्मिंग देश के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आज ऐसा भारतवर्ष में ऐसा गांव नहीं है, ऐसा घर नहीं है जहाँ पे बीमारी नहीं है। लेकिन ये देखना चाहिए बीमारी कहाँ से उत्पत्ति होता है। पहले अगर हम लोग 20 साल 30 साल पहले चला जाएंगे, पिछले चला जाएंगे तो देखा जाएगा उस टाइम इतना बीमारी था, लेकिन ऐसा बीमारी था नहीं। आज इसका एक ही है, जो उपजा हुआ सब्जी होता है, फ्रूट्स होता है, इसमें जो जमीन में होता है उसमें क्या होता है, खाद ज़्यादातर डाल देता है। पेस्टिसाइड के बहुत बड़े बड़े कंपनी पेस्टिसाइड बनाता है जो इसमें यूज़ होता है। उसी उपजा हुआ सब्जी को या फल फ्रूट को खाने के लिए हमारा ये सब हाल होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी योजना बनाया है। नेचुरल फार्मिंग का एक नेशनल सेमिनार भी हमारे इसके उद्योग से मैं कर रहा हूँ। इसको लक्ष्य यही है कि नेचुरल प्रोसेस में अगर हम इसको जाएंगे तो वो खाने में क्या होता है, बीमारी कम हो जाएगा और इसमें सभी को फायदा भी होगा कि ताकि किसी को बीमारी ना हो। बीमारी होना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बीमारी ऐसा चीज़ होता है उसमें कितना खर्च आएगा किसी को पता नहीं चलेगा। 10,000 होगा या 10 लाख होगा वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमको ये ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहाँ पे कर रहा हूँ कि बंगाल बेस्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहा हूँ। तो दिल्ली में पहली बार इतना बड़ा सेमिनार कर रहा हूँ नेशनल लेवल पे, इसीलिए कि ताकि ये देश में जागरूकता होना चाहिए, मिशन को जागरूकता होना चाहिए। हमारा समाज को जो भी स्टेट में काम करता हूँ सबको इस विषय में जागरूकता होना चाहिए। एक्चुअली आज जो प्रोग्राम हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ये आप लोग देख ही पा रहे हैं, पीछे लिखा हुआ है नेशनल सेमिनार और नेचुरल फार्मिंग। तो ये नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हो रहा है इसीलिए कि देश को जिस तरीके से हम लोग जागरूकता सोचेंगे, संरक्षण से होना वो अलग मैटर है, भीड़ से होता है वो अलग मैटर, लेकिन हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, किसान के लिए भी सोचना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोग हैं, हम लोग जो भी है, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, सबको शरीर में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हेल्थ ऐसा सेक्टर है, हेल्थ अगर किसी को बिगड़ जाएगा तो सारी जिंदगी उसको बिगड़ जाएगा। तो हेल्थ का इशू कहाँ से आता है? हेल्थ का इशू यहीं से आता है जहाँ पे उपजा हुआ चीज हम लोग खाते हैं, फल फूड से लेके सब्जियां से लेके खाते हैं, उसी जगह से ये आता है। तो ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पे जो जमीन है, जमीन पे जितना उसको खाद डालना चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा लेने के लिए उसमें क्या करता है, खाद ज्यादा डाल देता है। उसके साथ साथ पेस्टिसाइड भी उसी हिसाब से यूज हो जाता है। तो उसमें जो उपजा हुआ फसल आता है वही हम लोग खाते हैं, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे जो भी है, वही सबको खाना पड़ता है। इसके चलते हुए क्या होता है, बीमारी बढ़ जाता है। आज के डेट में फॉरेन कंट्री से अगर हमारा इंडिया को तुलना करेंगे या विचार करेंगे तो देखा जाएगा इस सेक्टर में हमारा देश बहुत पीछे है। इस सेक्टर को आगे ले जाना चाहिए। भारत सरकार का भी योजना है कि नेचुरल फार्मिंग को और आगे ले जाना है। आप लोग मीडिया में हो, आप लोग मेरे से और अच्छे जानते हो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो बजट था 1,52,000 करोड़, इसके छोड़ के भी 2 महीना अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारा देश का जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2,484 करोड़ सेकंड फेज में फिर दिया है सिर्फ नेचुरल फार्मिंग के लिए। वही नेचुरल फार्मिंग को हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंगाल बेस्ड है, फिर पश्चिम बंगाल के साथ साथ मैं नॉर्थ ईस्ट में काम शुरू किया है। और ऐसे ही पूरा देश में आप लोग यहाँ पे थे, देखे थे कि कम से कम 11-13 स्टेट से यहाँ पे आज किसान लोग भी आए थे। यह हर सेक्टर से आया है जो इस काम को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। तो हमारा मकसद यही है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना जरूरी है। देश को हम सभी को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। उसी को मुद्दे को ले जाने के लिए और बंगाल से मैं यहाँ पे क्यों किया है ये प्रोग्राम कि दिल्ली हमारा कैपिटल है, यहाँ पे करेंगे तो ये मैसेज पूरा देश में फैल जाएगा। पूरा देश में फैलने से क्या होता है कि कम से कम जागरूकता हो। जागरूकता बहुत पहला चीज होता है, उसके बाद उसको प्लानिंग के साथ साथ वो फाइनल स्टेज में आता है। इसी को जागरूकता देने के लिए ये हमारा प्रोग्राम है नेशनल सेमिनार
ऑन नेचुरल पेट्रोल। तो अभी जय श्री शंभू। किन किन राज्यों से इसमें शामिल थे आज? इसमें राजस्थान का जी। पंजाब का था, बंगाल तो था, उड़ीसा था, झारखंड था, महाराष्ट्र था, कर्नाटक से था, कुल मिला के 13 स्टेशन। सरकार किस तरह से आप लोगों के प्रोग्राम को सहयोग कर रही है? हाँ, करेगा, निश्चित रूप से करेगा। वहाँ से कुछ ग्रीन सिग्नल मिला है, तभी ना इस प्रोग्राम को हम और आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कि बड़ा पीछे से अगर ठेल नहीं रहेगा तो बड़ा कम कर नहीं पाएंगे ना। वहाँ से हमारे पास पूरा सपोर्टिंग है। देश है, इसकी आज तक चर्चा होती रही और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद खेती को प्रायोरिटी पर लेकर किसानी को ज्यादा प्रमोट करना, प्रमोशन देना, इसमें रिसर्च करके लोगों को आगे बढ़ाना काम बहुत तेजी से हो रहा है। सरकार ने भी ये सोचा है, पर कोरोना के बाद लोग ज्यादातर अपने हेल्थ के बारे में सोचने लगे और हेल्थ का और खेती का बहुत अपरिहार्य ऐसा संबंध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो बढ़ने वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग का विषय है, नेचुरल फार्मिंग का विषय है, यहाँ का पर्यावरण का विषय है, इस विषयों पर इस प्रकार की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। इसमें जैसा जितना प्रबोधन प्रचार प्रसार होगा उससे देश में जागृति बढ़ेगी और देश विकसित भारत में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती को बढ़ावा दिया जाए, इसमें इनके साथ जुड़े वॉलंटियर 10,000 पूरे देश, बंगाल से और देश भर से लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सोच है, जो प्राकृतिक का सोच है, प्राकृतिक के उत्पाद का सोच है, जो प्राकृतिक के नजदीक जो इनके तफसील और जात आदिवासी ये दोनों प्रकृति के साथ रहने वाले कास्ट है। आज उनके लिए जो उपज के व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्होंने एक आज प्रयास किया दिल्ली के इस धरती पर कि इस बढ़ावा देकर अपने देश भर को संदेश दे, ताकि कृषि हमारा आत्मा और कृषक हमारे भगवान है। हम भगवान को नहीं देखे, लेकिन हमको जीना है तो कृषि संसाधनों से जीना है। और भोजन भी कहा गया है कि भूखे कोई भजन ना होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। कंठी माला से काम नहीं चलेगा, भोजन जरूरी है। तो उसको उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए, कृषक कैसे शक्ति प्रधान, इनका जो चल ट्रस्ट है, जियो है, देश भर में सफल काम कर रहा है। हमारे बंगलोर से लेके कन्याकुमारी से सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे उसी प्रकार से हमारा तो अगर हम और मानसिक तौर पर जो कहीं अधिक तो मानसिक तौर पर और भी समस्या आती है। अगर आप कोई मेडिसिन खा के बैठे तो आपके माइंड का थॉट्स रहेंगे। तो तो 90% प्रॉब्लम्स हमारी इस खाने से आती है। तो अगर हम खाने को कंट्रोल करेंगे तो हमारी ये बीमारियां भी तो शारीरिक की बात करें हम तो कैंसर वगैरह जैसी प्रॉब्लम हमारी आ रही है, वो भी हमारी दूर होगी और मानसिक बीमारियां हमारी सही है। अगर हम वापस अपने साथ रखते जाएंगे और जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, सही जाएगी गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करें। पॉलिसी कंट्रोल इंडिया, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका आज।